प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याख्यान माला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं रीतिकाल के प्रवर्तक कवि आचार्य केशवदास के काव्य में छंद विधान। आचार्य केशवदास ने रामचंद्रिका, जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण काव्य कृति है, उसमें छंद विविधि की जो विविधता दिखाई देती है, उसी के कारण केशवदास की इस रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशवदास की प्रवृत्ति चूंकि छंदों की ओर अधिक है, इस प्रकार से रामचंद्रिका में उनकी छंद विविधता के दर्शन स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने जो छंदों की रचना की है, उनमें विशेष रूप से दोहा, सोठा, चौपाई, छप्पे, कवित, गीतिका, हरि गीतिका, मनहरन कवित, घनाक्षरी, मल्ली, जितने भी काव्य के क्षेत्र में छंदों की कल्पना की जाती है, अधिकांश छंदों का प्रयोग कवि केशव ने अपने काव्य में किया है। केशवदास जी ने रामचंद्रिका में जो करुण, शांत और श्रृंगार रस के स्थानों पर सवैया छंद का प्रयोग किया है। रौद्र तथा वीर रस के अधिकतर स्थानों में नाराज एवं भुज प्रयास छंदों का प्रयोग किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे कथा का या काव्य में जो कथा है, उनकी रामचंद्रिका में राम की जो कथा है, जैसे जैसे बदलती है, प्रसंग बदलते हैं, बड़ी तीव्र गति के साथ में केशवदास जी छंदों में विविधता लाते हैं, अर्थात उनके छंदों में भी गति बहुत तीव्र होती है, बदलाव आता है। उदाहरण के लिए परशुराम और राम लक्ष्मण संवाद में अथवा इसी तरह के अन्य प्रसंगों में छंद विविधता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे जैसे प्रसंग आते हैं, वैसे वैसे वो छंद बदलते हुए दिखाई देते हैं। अब एक खास बात यह है इनके काव्य के छंद विधान की, कि जो विशेष रूप से मुख्य विशेषता के रूप में मानी जाती है, एक तो धारावाहिकता, दूसरी है भावानुकूलता। इनके कारण इनके द्वारा प्रयुक्त छंदों में सजीवता आ गई है। जहां द्रुत गति की आवश्यकता होती है, वहां उन्होंने छोटे छंदों का प्रयोग किया है, और जब गंभीरता एवं खोज की अपेक्षा है, वहां वे बड़े छंदों का प्रयोग करते हुए दिखाई देती हैं। गंभीर तथा शांत वातावरण की व्यंजना के लिए केशवदास ने कवित्व और सवैया का प्रयोग किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि अधिकांश प्रसंगों में जहां भी हमें ये दिखाई देता है कि प्रसंग बदला, केशवदास जी ने छंदों में विविधता का प्रयोग भी किया है। केशव के छंदों की कुछ विशेषता इस प्रकार से देखी जा सकती है। सर्वप्रथम जैसे एक बात करें, वंशस्थ छंद। आवेश की स्थिति के लिए केशव ने वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। अंगद के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए रावण कहता है, जैसे जपी तपी विप्रन छिद्र ही तरयो, अदेव ही हेसी द्वे संहारो। इसमें वंशस्थ छंद की स्थिति आती है कि रावण कैसे क्रोध में अपने वंश की बात करता है। दूसरे हरि गीतिका छंद। अयोध्या की शोभा का वर्णन हरि गीतिका छंद में किया गया है। शुभ्र द्रोण गिरी मणि शिखर ऊपर उदित औषधि सोगनो, बहु वायु वसु वारदी वोर्यो अरुदावनी दुति मनो। अब किस प्रकार से इस छंदों में जो हरि गीतिका है, जो प्राकृतिक सौंदर्य का या सुंदरता का जब वहां वर्णन करना हो, तो उसमें किस तरह से कवि सौंदर्यता का वर्णन करता है, कि जैसे उस महल के बारे में कि ये किधो सरित सुदेश मेरी करी, देवी खेलत भलो। तो हरि गीतिका छंद का प्रयोग किया है। छप्पे छंद किस तरह से प्रयोग करते हैं, विश्वामित्र के आगमन का वर्णन छप्पे छंद में किया गया है। ये छंद पहले रोला और फिर उलाला छंद के मेल से बनता है। जैसे हम यहाँ कहेंगे, गाधी राज को पुत्र सादी, सब मित्र शत्रु बल, दान कृपान विधान दर्श कीनो भूमंडल, के मन अपने हाथ जीती गई इंद्रियणी अति, तप बल याही देहे भये सचिव से ऋषिपति, तेहि पूर्व प्रसिद्ध केशव सुमति काल, अतीता गति गुनी, तह अद्भुत गति पगोधारियो विश्वामित्र पवित्र मुनि। तो इस तरह से वे छप्पे छंद के अंदर किस तरह से एक विश्वामित्र के आगमन का वर्णन करते हैं। अब चौथे संदर्भ में देखिए कि कुंडलिया छंद का भी प्रयोग किया है। राम परशुराम संवाद में कुंडलिया छंद का बहुत सुंदर प्रयोग उन्होंने किया है। उदाहरण के लिए देखिए, कहते हैं, टूटे टूटन हार तरु,
वायु, क्योंकि धनुष टूट चुका है। और ऐसे में लक्ष्मण बताते हैं जो टूटने वाला था टूट गया है। कैसे? टूटे टूटनहार तरो वायु दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजियत रोष। हम पर कीजियत रोष काल गति जानी न जाई, होनहार हवे रहे मिटी मिटी न मिटाई। होनहार हवे रहे मोद मद सबको छूटे, होए तीनों का ब्रज ब्रज तीनों का हवे टूटे। किस तरह से लक्ष्मण जो है ना धनुष के टूटने की बात को कुंडली छंद में बहुत अद्भुत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। पांचवें रूप में देखें तो चतुष्पदी छंद है। जब क्रुद्ध परशुराम को स्वयं महादेव आकर समझाने लगते हैं तो चतुष्पदी छंद का प्रयोग केशवदास जी करते हैं। ये 30 मात्राओं का छंद होता है और अंत में 2 गुरु आते हैं। जैसे सुनिए कैसे शिव को कहते हैं, भृगुनंदन सुनिए मन महे गुनिए, रघुनंदन निर्दोषी नित्य ये अविकारी सब सुखकारी, सभी विधि संतोषी, एक तुम दो और न को, एके नाम कहायो, आयु बल खट्यो धनुष जू टूट्यो, मैं तन मन सुख पायो। अब देखिए चतुष्पदी पद में 4 पंक्तियां होती हैं और ये जो बताया गया कितना सुंदर तरीके से शिव ने परशुराम के क्रोध को शांत किया। छठे रूप में आप देखते हैं मत्स्य गयंद सवैया है। केशव ने विविध प्रसंगों में सवैया छंद का बहुत प्रयोग किया है और उनके उपभेदों को भी यहाँ प्रस्तुत किया है अपने काव्य में। इस दृष्टि से सीता स्वयंवर में मत गयंद सवैया का प्रयोग बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसके उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं सातहु दीपन के अवनीपति, हारी रहे जिये में जब जाने, 20 बिसे व्रत भंग भयो सुकयो, केशव को धनु ताने, शोक की आग लगी परिपूर्ण, आई गए घनश्याम बिहाने, जानकी के जनकादिक के सब फूले, उठे तरुण पुराने। कैसे सुंदर जो जनक में सीता जी का स्वयंवर हो उसके अंदर इस सवैये के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। दंडक छंद का भी प्रयोग 7वें रूप में हम देखते हैं। सरस्वती वंदना और सीता की खोज में दक्षिण की ओर जाती हुई उछलती कूदती वानर सेना का वर्णन कवि केशवदास जी दंडक छंद में करते हैं। कहते हैं चंड चरण झाड़ी झरणी भांडी गगनधारी, तत्क्षण हुई चछन दिथि दक्ष ने पावही, धीर धरन वीर वरन सिंधु तट सुजावही, नाम वरण धाम धरन करण राम करई गवाई। इस तरह से इस तरह गाती हुई जो राम की सेना है, वानर सेना है, वो लंका की ओर गमन करती है। मधुसार भार 8वें रूप में हम देखते हैं। प्रत्येक चरण में इस छंद में 8 मात्राएं होती और अंत में जगन माना जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि ऊंचे आवास बहु ध्वज प्रकाश, शोभा विलास शोभे आकाश। इस तरह से इस छंद का भी प्रयोग किया है। और 8वें में हीरक छंद, ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक चरण में 18 मात्राओं के अंत में रगण होता है और वो कहते हैं पंडित गण गणित गुण दंडित मत देखिए, क्षत्रिय वर धर्म परवर क्रदु समर लेखिए, वेश सहित सत्य रहित पाप प्रकट मानिए, शूद्र शक्ति विप्र भक्ति जीव भक्ति जानिए। इस तरह से हीरक छंद का भी प्रयोग किया है। और इसी के अंतर्गत हम तोमर छंद की भी बात करते हैं। तोमर छंद में 12 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती और अंत में लघु गुरु माना जाता है। चहु भाग बाग तड़ाग, अब देखिए बड़ भाग, भाग फल फूल सो सयुत अलियो, जनु मुक्त है। तारक छंद का भी, क्योंकि इसमें प्रत्येक चरण में 4 सगण और एक अंत में लघु गुरु होता है। तो इस तरह से विजय छंद, निशिपाल छंद, चित्रापद छंद आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया है। और इस प्रकार से हम संक्षेप में यानी कह सकते हैं हम 13 तो बहुत ही 14 बहुत महत्वपूर्ण छंद है जिनका प्रसंग के साथ साथ जहां जहां प्रसंग बदलता है वहां वहां छंद का प्रयोग करते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि केशव जी की रामचंद्रिका में छंद विधान की विविधता है। केशव ने प्रचलित अप्रचलित ऐसे कई छंदों का प्रयोग किया है। इससे ऐसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि इसमें मूलतः छंदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इसी कारण इसे छंदों का अजाय भरकर कहा जाता है। छंद शास्त्र की दृष्टि से रामचंद्रिका का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे पहले मैंने बताया कि किस तरह से छंदों की विविधता के कारण ही
आचार्य केशवदास की जो रामचंद्रिका है, उसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इतने अधिक विविध छंद हैं, ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे कि छंदों की उदाहरण स्वरूप ही उसने इस कथा का या इस काव्य की रचना की। इस तरह से हम देखते हैं कि छंदों की जो विविधता है वो बहुत अधिक है। आज इतना ही। आगे की चर्चा में हम कवि बिहारी की काव्य सौंदर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।